पशुपालक भाइयों, यदि आपका पशु ब्याने के 60 से 90 दिन के बाद गर्मी में नहीं आता या गर्मी में आ तो रहा है लेकिन उसकी हीट को आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उसको हम बोलते हैं अनिस्टस की समस्या। और पशुपालक भाइयों, यदि आपका पशु एआई कराने के बाद गर्भ धारण नहीं कर रहा, मतलब कि लगातार 3 से 4 बार आपने उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दिया, कृत्रिम गर्भधारण करा दिया, फिर भी वो गर्भ धारण नहीं कर रहा, बार बार फिर रहा है, तो उस समस्या को हम बोलते हैं रिपीट ब्रीडिंग की समस्या। तो जो सी ये अनिस्टस की समस्या है और रिपीट ब्रीडिंग की जो सी समस्या है, ये पशुपालन के अंदर सबसे बड़ी समस्या है। तो इनके मेन कारण क्या रहते हैं कि सबसे पहला मेन रीज़न रहता है कि पशु के पेट के अंदर परजीवी हैं। मान लो पशुओं के पेट के अंदर अगर पैरासाइट हैं, एंडोपैरासाइट हैं, कीड़े वगैरह हैं, तो वो इसका एक मेन रीज़न रहता है। दूसरा ये रहता है कि पशु के अंदर ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी, पोषक तत्वों की कमी हो गई है। जैसे एक कॉपर की कमी हो गई है, जिंक की कमी हो गई है, मैग्नीज की कमी हो गई है, और साथ में विटामिन ए, D3, E वगैरह की कमी हो गई है, और सेलेनियम और बीटा कैरोटीन की कमी भी इसका एक मेन रीज़न रहता है। तीसरा जो सा मेन रीज़न रहता है कि मान लो उसके अंदर हार्मोनल इनबैलेंस है, उसकी पशु का जो सा अंडाशय है जिसको हम ओवरी बोलते हैं, या तो वो इनएक्टिव हो गई है या उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसकी वजह से ये भी एक मेन रीज़न रहता है कि पशु के अंदर जो अनिस्टस या रिपीट ब्रीडिंग की जो सी समस्या हो रही है, और या उसकी ओविडक्ट के अंदर कोई रुकावट हो गई है, या उसके यूट्रस के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, बच्चेदानी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, जैसे मेट्राइटिस हो गया, पायोमेट्रा हो गया, या एंड्रोमेट्राइटिस वगैरह हो गया, या पशु हीट में तो आ रहा है लेकिन आप उसकी हीट को सही समय पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक मेन रीज़न रहता है पशु के अंदर अनिस्टस का या रिपीट ब्रीडिंग होने का। अब आप लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपने अपने पशु की साल के अंदर 4 बार डिवॉर्मिंग करानी है। डिवॉर्मिंग कराने के लिए आप सीफ्लुक DS बोलस को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीक्लोनाजाइड है, लिमेमिसोल और सिलिवरिन है। आपने साल में 4 बार अपने पशु की डिवॉर्मिंग करानी है, और जब भी आप अपने पशु की डिवॉर्मिंग कराएंगे तो डिवॉर्मिंग में आए 3 महीने के बाद आपने सोल्ट बदलना है। जैसे कि मैं अपने पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि एक बार आप सीफ्लुक DS बोलस को यूज़ कर लें, और नेक्स्ट टाइम आप कैटमेक प्लस बोलस को यूज़ करना है आपने। उसके अंदर फेनमेंडाजोल है, और साथ में आयरमेक्टिन है, और साथ में सिलिमरिन है। 3.4 ग्राम की आप बोलस को आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आपने बोवी14 पाउडर आता है वेक्स्ट्रा हेल्थ केयर कंपनी का। इसमें ग्लाइसिन चिलेटेड मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, बीटा कैरोटीन के साथ में है इसमें। ये आपने 25 ग्राम डेली अपने पशु को देना है, अनिस्टस के केस के अंदर लगातार देना है। और रिपीट ब्रीडिंग के केस के अंदर आपने एआई से पहले 25 ग्राम पर डे देना है 21 दिन तक लगातार, और एआई के बाद भी आपने 25 ग्राम पर डे देना है 21 दिन तक लगातार। और इसके साथ आपने प्योरमिन गोल्ड मिनरल मिक्सचर आता है, चिलेटेड मिनरल मिक्सचर आता है वेक्स्ट्रा हेल्थ केयर कंपनी का, ये आपने 50 ग्राम पर डे देना है अपने पशु को। ये जो सी आप डिवॉर्मिंग अपने पशु की अगर प्रॉपर टाइम पे कराएंगे, बोवी14 पाउडर आप 25 ग्राम अगर पर डे आप अपने पशु को देंगे, और साथ में प्योरमिन गोल्ड 50 ग्राम आप अपने पशु को देंगे, तो आपके पशु के अंदर अनिस्टस की और रिपीट ब्रीडिंग की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा। इसके अलावा आपके पशु के अंदर जो सा हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आपने अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुलाकर उसके अंदर गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का ट्रीटमेंट कराना है, या PGF2 अल्फा हार्मोन्स का आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, या प्रोजेस्टेरोन का डिवाइस जिसको हम सीडर बोलते हैं, वो भी आप अपने पशु के अंदर रखवा सकते हैं। और अगर उसके बच्चेदानी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, मेट्राइटिस है, पायोमेट्रा है, या एंड्रोमेट्राइटिस है, तो उसको दूर करने के लिए आपने क्या करना है, पशु को अपने एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगवाना है। जैसे आप वुडफर्टैजो आता है, सेफ्टीपर सोडियम आता है वेक्स्ट्रा हेल्थ केयर कंपनी का, वुडफर्टैजो के नाम से आता है, 1.125 ग्राम का इंजेक्शन आता है। ये आपने कंप्लीट इंजेक्शन लगाना है अपने बड़े पशु के अंदर 3 से 5 दिन तक, और साथ में आप इंट्रायूट्राइन कोई भी एंटीबायोटिक का सोल्यूशन पशु के गर्भाशय के अंदर रखवा सकते हैं, या जिस तरह आप मेट्रिडाजोल है, या आप बीटाडीन का सोल्यूशन भी मिक्स करवा के उसके बच्चेदानी के अंदर रखवा सकते हैं। तो अगर ये आप कंप्लीट प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो आपके पशु के अंदर इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और वैसे तो जो से ये दोनों प्रोडक्ट हैं, आपको बोवी14 पाउडर और प्योरमिन गोल्ड मिनरल मिक्सचर है, चिलेटेड मिनरल मिक्सचर है, ये मोनेंसिन सोडियम के साथ में आता है, ये आपको आपके नज़दीकी दवाई की दुकान पे उपलब्ध हो जाएंगे। अगर मिलने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या कंपनी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट भी मंगवा सकते हैं।